दोस्तों एक बार फिर से भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर अपने रिफाइनर्स को एक काफी बड़ा आदेश दे दिया है। भारत ने अब ये बात साफ कर दी है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि अगर ओपेक देश तेल की प्रोडक्शन में अचानक से कटौती करते हैं तो उससे भारत को ज्यादा नुकसान न हो। हाल ही में ओपेक प्लस देशों ने एक साथ मिलकर प्रतिदिन तेल की प्रोडक्शन में 20 लाख बैरल कटौती करने का फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फैसले में रूस और सऊदी अरब एक साथ आ गए हैं, जिसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश भी काफी नाराज है। लेकिन क्योंकि विश्व में तेल उत्पादक देश एक ही संगठन के तहत अपने फैसले एकमत होकर लेते हैं, इसीलिए विश्व का कोई भी देश इनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। भारत के लिए ये परेशानी की बात इसीलिए है क्योंकि आज भी हम हमारी जरूरत का 85% तेल और नेचुरल गैस अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही आयात करते हैं। ऐसे में अगर तेल के दाम अचानक इतनी तेजी से बढ़ने लगेंगे तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान हो सकता है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था के विकास पर दिखने लगेगा। तेल के दाम भारत की अर्थव्यवस्था और बजट के ऊपर महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे बड़ा सिंगल इंपोर्ट प्रोडक्ट है। भारत ने पिछले साल 120 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसे खर्च किए केवल तेल का आयात करने के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर तेल के दाम और बढ़ते हैं तो भारत को 120 अरब डॉलर की बजाय 150 या फिर 200 अरब डॉलर भी खर्च करने पड़ सकते हैं, जिससे भारत के बजट और अर्थव्यवस्था दोनों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। वहीं पर ऐसे में आधिकारिक तौर पर भारत का अपने रिफाइनर्स को तेल की सप्लाई डाइवर्सिफाई करने का ऑर्डर काफी महत्व रखता है, क्योंकि इससे ये बात साबित होता है कि भारत जानता है कि आने वाले समय में तेल के दामों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उथल पुथल मचने वाली है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध और अमेरिका रूस का कूटनीतिक खेल भी इसमें काफी बड़ा प्रभाव डालेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अपनी तेल की सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत क्या करेगा और आखिर कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत को ज्यादा नुकसान ना हो। दरअसल दोस्तों तेल की सप्लाई डाइवर्सिफाई करने का सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत एक से ज्यादा देशों से तेल खरीदना शुरू कर देगा, जिससे हमें तेल के दामों को लेकर काफी सारे विकल्प मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए भारत एक तरफ सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से भी तेल की खरीद करेगा, जिसमें केवल खाड़ी देशों में ही भारत के पास 3 ऐसे देश होंगे जो कि भारत को तेल की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी उम्मीद फिलहाल रूस ही है, क्योंकि अगर पूरे विश्व में सबसे कम दामों पर कोई तेल मौजूदा हालातों में दे सकता है तो वह रूस है। वहीं पर रूस का आर्थिक बहिष्कार करने की अपनी योजना के तहत सभी यूरोपियन देश इस साल दिसंबर के अंत से रूस का तेल और नेचुरल गैस खरीदना पूरी तरह से बंद कर देंगे। तब रूस के पास अपनी तेल की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर की जरूरत पड़ेगी, जिस समय अगर खाड़ी देश अपने तेल के दाम बढ़ाएंगे तब रूस सस्ता तेल दे रहा होगा, जिसकी वजह से भारत रूस का तेल खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रख सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को हाल ही में काफी धमकियां देना शुरू कर दी थी, जिसके तहत सऊदी अरब के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी का जवाब देते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका पर एक काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर तेल की प्रोडक्शन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से अमेरिका और सभी पश्चिमी देश काफी नाराज हो गए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका सऊदी अरब से अपने 3000 सैनिकों को वापस बुलाने तक की धमकियां दे रहा था। लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका के ऊपर एक काफी बड़ा खुलासा करते हुए ये बात साबित कर दी है कि अमेरिका को न तो यूरोपियन देशों की परवाह है और न तो यूक्रेन की। अमेरिका कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और तेल की कटौती को लेकर उसे कोई खास चिंता थी ही नहीं। दरअसल सऊदी अरब ने अब खुलासा करते हुए ये बात कही है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि वह तेल की कटौती अक्टूबर की बजाय नवंबर के अंत तक करे, ताकि अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं उसमें अमेरिकी सरकार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका कभी भी तेल के प्रोडक्शन में कटौती के खिलाफ था ही नहीं। अमेरिका को तो बस इस बात की चिंता है कि उसके देश में चुनाव के ठीक पहले तेल के दाम न बढ़ जाए, ताकि अमेरिकी सरकार को चुनाव में नुकसान न हो। और इस घटना ने सभी पश्चिमी देशों के सामने अमेरिका की असलियत खोल कर रख दी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।